हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद कक्षा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और हम सभी का सौभाग्य है कि हमें तत्वार्थ सूत्र जी जैसे एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य मिला है, उसके तत्वों को जानने का सौभाग्य मिला है, जो आज से 2000 वर्ष पहले लिखा गया। और ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, जैन धर्म का मूल ग्रंथ इसको कहना चाहिए कि यहाँ पर सारे सारभूत तथ्य इसमें समाये हुए हैं। सब कुछ इसमें बताया गया है, चाहे प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, सब कुछ इसमें लिया गया है। इससे पता चलता है कि ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। इसकी इतनी सारी टीका है, जितनी टीकाएं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की प्राप्त होती हैं, उतनी टीकाएं अन्य किसी ग्रंथ की है ही नहीं। जैन साहित्य में, जैन साहित्य में सबसे ज्यादा टीका वाला ग्रंथ यदि कोई है तो वो है हमारा तत्वार्थ सूत्र जी। और हम सभी लोग आज इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य मानना है। अब हम सभी लोग इसका स्वाध्याय जो कर रहे हैं, उसमें दूसरे अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे थे, और दूसरे अध्याय में भी हमने 5 प्रकार के भावों के बारे में जाना था कि 5 प्रकार के भाव होते हैं। सबसे पहले औपशमिक भाव होता है, फिर क्षायिक भाव होता है, क्षायोपशमिक भाव होता है, इसके बाद में फिर औदयिक भाव होता है, और उसके बाद में पारिणामिक भाव होता है। कुल मिलाकर के 5 भाव बताए गए। अब उन 5 भावों के भेद भी यहाँ पर बताए गए थे। कल हमने सूत्र भी पढ़ा था इसका। पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए थे। इसके पहले औदयिक भाव के 21 भेद थे। उसके पहले क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद थे। क्षायिक भाव के 9 भेद थे। और उसके सबसे पहले जो पहले नंबर का है औपशमिक भाव, उसके 2 भेद है। कुल मिलाकर के हमने इन भेदों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था, जान लिया था। इनके भेदों को भी हमने समझा था। अब आगे हम अगला सूत्र आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, 8वें नंबर का ये जो सूत्र है। अब यहाँ पर आत्मा के भावों को तो बता दिया, लेकिन आत्मा का, जीव का लक्षण क्या है, जीव की परिभाषा क्या है, कि जीव कहते किसे हैं, उस बात को यहाँ पर 8वें नंबर के सूत्र में बताया गया है। मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूं और फिर आपको बताता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो 8वें नंबर का सूत्र है, हम लोग इसका उच्चारण करेंगे उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम, ये जो सूत्र है, सूत्र का मतलब है उपयोगो। जीव की चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ पर हमें लक्षणम से समझना है कि किसका लक्षण बता रहे हैं, जीव का लक्षण। तो कहा उपयोग, उपयोग ही जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण क्या है, तो उन्होंने कहा उपयोग ही जीव का लक्षण है। अब उपयोग क्या होता है, हाँ, तो वो कहते हैं कि चेतना के होने पर जो परिणाम होते हैं, उन्हीं का नाम उपयोग होता है। चेतना मतलब जानने देखने की जो क्षमता है, चेतनता है, जानने देखने की समझ है, इसके होने पर जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को ही उपयोग कहा जाता है। अब ये उपयोग किस किस में पाया जाता है, तो कहा है उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जीवों में पाया जाएगा, इसीलिए तो ये जीव का लक्षण है।
जीव का लक्षण है मतलब जीवों जीवों में पाया जाएगा और अन्य किसी में नहीं पाया जाएगा। आप सोचें अजीव में पाया जाए, हाँ, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में, पुद्गल में, इन सब में पाया जाए, नहीं, इनमें नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा केवल यहाँ जीव में ही मिलेगा। तो इसलिए उपयोग जो है वह जीव का लक्षण है। उपयोग मतलब जानने देखने की जो शक्ति होती है, ऐसी जो चेतनता के होने पर जो परिणाम होते हैं उनको उपयोग कहते हैं। तो चेतनता के होने पर जो परिणाम होते हैं उनको कहते हैं उपयोग। अब ये उपयोग भी क्या, उनके भी भेद हैं, तो उसके बारे में अगला सूत्र इन्होंने कहा है, 9वें नंबर का सूत्र है। उपयोग के भेद यहाँ पर बताए हैं, ये देखिएगा, 9वें नंबर का सूत्र है सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। उच्चारण कैसे करना है? सद्विविधोष्ट, द्वि दबी नहीं, कुछ लोग सा दो कर देते हैं, ऐसे नहीं बोलना है, द्वि बोलना है, द्वि। सद्विविधोष्ट वा विधो, विधो विधो नहीं, द्विविधो नहीं, द्विविधो वा विधो, विधो बोलना है, विधो नहीं बोलना है। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। ठीक है। अब इस सूत्र का उन्होंने जो 9वें नंबर का सूत्र है इसमें बताया है उपयोग के लक्षण कितने। उपयोग, सबसे पहले उपयोग क्या है? तो उपयोग का मतलब है कि चेतनता के होने पर जो परिणाम हो रहे हैं उनको उपयोग कहते हैं। ये उपयोग किस में पाया जाता है? ये जीव में पाया जाता है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। अब इसके भेद कितने हैं? तो कहा इसके जो है द्विविधो, द्विविधो मतलब दो प्रकार का है। उपयोग कैसा है? दो प्रकार का है, दो प्रकार का हो गया। अब उसके बाद में फिर कहते हैं अष्ट चतुर्भेद, और उनके भी दो दो भेद हैं, उनके भी भेद हैं। वो जो दो भेद हैं उनके भी भेद हैं। कौन कौन से? अष्ट मतलब 8 और चतुर मतलब 4 भेद। क्या समझ में आया? सूत्र का अर्थ देखेंगे एक बार, फिर से सूत्र का अर्थ देखते हैं। कहते हैं सा, वो जो उपयोग है, पहले सूत्र में सा जो यहाँ पर लिया है उसको पहले सूत्र के उपयोग से लेना है। ये देखो हमने पहले जो सूत्र पढ़ा था ना, ये वाला उपयोगो लक्षणम, इस सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि उपयोग ही जीव का लक्षण है। अब कह रहे हैं कि सा, वह जो उपयोग है, सा मतलब वह उपयोग, तो वो जो उपयोग है, ये उपयोग कैसा है? वो कहते हैं द्विविधो। द्विविधो मतलब दो प्रकार का है। द्विविधों का मतलब क्या है? द्विविधों का मतलब है कि वह उपयोग दो प्रकार का होता है। फिर कहा अष्ट चतुर्भेद, अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब 8 भेद वाला है, और चतुर मतलब 4, 4 भेद वाला है और 8 भेद वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले कहा कि दो प्रकार का है। दो प्रकार के उपयोग कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञानोपयोग और दूसरा है दर्शनोपयोग। ठीक है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये दो प्रकार के उपयोग होते हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा इनके भी भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो कहा अष्ट चतुर्भेद, अष्ट मतलब 8 भेद हैं, चतुर मतलब 4 भेद हैं। अब 8 भेद किसके हैं? दो प्रकार के उपयोग हैं। तो दो प्रकार के उपयोग में से सबसे पहला जो उपयोग है वो है ज्ञानोपयोग, और ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? उन्होंने कहा 8 भेद। देखना यहां पर इन्होंने बताया भी है, कहा है उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था द्विविधोष्ट चतुर्भेद, अष्ट मतलब 8 भेद। तो 8 भेद कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल, ये 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञान। 5 और 3 कुल कितने हुए? 8। ठीक है। तो 8 प्रकार के हो गए ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के भेद कितने हैं? 8। अब दर्शनोपयोग की बात आती है, दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? तो उन्होंने कहा है कि चतुर्भेद है, 4 भेद हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार के भेद, दो प्रकार के भेद हैं। पहला तो है उपयोग दो प्रकार का, एक तो ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं गिनेंगे हम लोग? मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल। ठीक है। मति, श्रुत, अवधि, मनापर्य और केवल, ये 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। कौन कौन से?
अज्ञान 3 होंगे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अज्ञान माने जाते हैं। तो 5 और 3 कितने हुए? 8। तो 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग। और चतुर्भेदा 4 प्रकार के कौन से हुए? दर्शनोपयोग। तो दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो, सबसे पहले ज्ञान और दर्शनोपयोग को समझना पड़ेगा। दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग तो हम जानते हैं कि ज्ञान मतलब ज्ञान ना, मतलब किसी को हम जान रहे हैं, किसी चीज का हमें ज्ञान है तो वो ज्ञानोपयोग हो गया। हाँ, तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन दर्शनोपयोग क्या है ये भी तो हमें समझना है। तो उसकी परिभाषा अपन समझें कि दर्शन और ज्ञान में साकार और अनाकार का भेद है। देखना, अच्छे से समझना कि पदार्थ का आकार ना लेकर सामान्य ग्रहण जो होता है वह है दर्शन। जब जब हमें ज्ञान होगा उसके पहले दर्शन होगा। मैंने आपको बताया था मति ज्ञान के पहले क्या होता है। मति ज्ञान के पहले एक हमें क्या होता है, मति ज्ञान में सबसे पहले अवग्रह होता है। अवग्रह के पहले भी एक दर्शन होता है। अवग्रह में ये होता है कुछ सफेद सा है, ऐसा हमें लगता है कुछ सफेद सा है। फिर मन में ईहा होती है, ये क्या है? सफेद सा मतलब कोई कागज है या कपड़ा है, ये ईहा हो जाती है। तो ये अवग्रह, ईहा, अवय, धारणा, वो तो मति ज्ञान में हो गया। उसके पहले होने वाला होता है दर्शन। जब ये ज्ञान होता है, केवल यही अवलोकन मात्र होता है, केवल यही ग्रहण होता है कि कुछ है, कुछ है, इतना ही यदि ग्रहण हो रहा है उसको सामान्य ग्रहण को कहेंगे दर्शन। तो उस समय जब जब हमें ज्ञान होता है उसके पहले होने वाला उपयोग कौन सा है? दर्शनोपयोग होता है। तो ज्ञानोपयोग के पहले होता है दर्शनोपयोग। और इसमें क्या होता है? पदार्थ का सामान्य ग्रहण होता है। कोई आकार वाकार का ज्ञान नहीं होता, सफेद है, पीला है, नीला है, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, क्या है, वो सब ग्रहण नहीं होगा, वो सब अवग्रह में होगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को यदि हमें जानना है, मान लीजिए ये पुस्तक को हमें जानना है, ये पुस्तक को हमें जानना है, तो पहले ऐसा नहीं है कि हम केवल यह जाने कि ये पुस्तक है, सफेद है, पीली है, लाल है, हरी है। नहीं, जब जानना होगा तो कैसे जानेंगे? सबसे पहले लगे कुछ है। क्या क्या जानकारी होगी? सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले कुछ है, उसके बाद कुछ किताब सा है, फिर उसके बाद में ये किताब ही है या ऐसे ही खाली कागज है या नोटबुक है क्या? तो फिर ये वाला जो हमारे अंतर एक प्रश्न आएगा, इसको कहेंगे ईहा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे नहीं नहीं ये तो किताब ही है, इसमें लिखा तो है तत्वार्थ सूत्र। हाँ, तो अब ये क्या पता चला? ये पता चला ये किताब है। ये हो गया अवाय और धारणा। अब पक्का कर लिया, अच्छा ऐसी होती है किताब, अब समझ में आ गया, अब कभी भूलेंगे नहीं। तो ये क्या हो गया? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 प्रकार से इनको हम अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो दर्शन और ज्ञान को समझ लीजिएगा। अब आगे वो कहते हैं कि दर्शन निराकार है और उसके पश्चात आकार वगैरह जानने को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर इन्होंने ये बात इन्होंने बतला दी है। अब आगे इसके बाद अगला सूत्र जो कह रहे हैं 10वें नंबर के सूत्र को हम देख लेते हैं कि जीव के भेद कितने। उपयोग के भेद तो बता दिए, उपयोग के भेद तो बता दिए, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग 2 प्रकार का है। फिर कहा कि वो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का कौन सा है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 भेद है। अब देखना आगे कहा है कि जीव के भेद कितने हैं, तो कहा जीव के 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो कहा संसारिणो मुक्ताश्च। क्या क्या कहा? संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त ये 2 प्रकार के भेद किसके हैं? जीव के भेद हैं। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया, ये किसके भेद हो गए? संसारी और मुक्त जीव के भेद है। अब संसारी मतलब क्या होता है? संसारी मतलब जो संसार में पंच परावर्तन करते रहते। ठीक है, तो इन्होंने कहा है संसार का मतलब है चक्कर लगाना। ठीक है, तो संसार में जो चक्कर लगाते रहते हैं वो जीव कैसे हैं? वो जीव है संसारी जीव। और मुक्त जीव कैसे हैं? तो बताया है कि मुक्त जीव वो होते हैं जो पंच परिवर्तन रूप इस संसार से छूट जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार के जीव के भेद यहाँ पर बताए हैं कि कर्म सहित जो जीव है वो संसारी है और कर्म रहित जो जीव है वो मुक्त जीव है। ठीक है, और कर्म कितने होते हैं? कर्म होते हैं 8। आप लोग
ये पहले पढ़ा हुआ होगा, बाल बोध इत्यादि में पहले ही हमने पढ़ा हुआ है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है, ये 8 भेद हैं किसके? कर्म के। अब आगे कहते हैं कि संसारी जीव के कितने भेद हैं? संसारी जीव के कितने भेद हैं? तो उसके लिए 11वें नंबर का सूत्र इन्होंने कहा है, इसको हम पढ़ेंगे समनस्का मनस्काहा। सूत्र का उच्चारण देखिए, समनस्का मनस्काहा, समनस्का मनस्काहा, ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, समनस्क और अमनस्क। समनस्क कौन होते हैं? जो मन से सहित है। और अमनस्क कौन होंगे? अमनस्क होंगे वो जो मन से रहित है। ठीक है, इन्हीं को, मन से सहित को हम कहते हैं संगी, या फिर इनको सैनी भी कहते हैं। अमनस्क किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा है अमनस्क कौन होते हैं? इनको असंगी या असैनी भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर 2 भेद संसारी जीव के बताए। अच्छा, और भी क्या भेद होते हैं? संसारी जीवों के और भी भेद होते हैं क्या? तो उसके लिए अगला सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें और भी भेद बताए हैं। आइए इसको पढ़ लेते हैं। संसारी जीव के और भी भेद हैं, कौन कौन से? 12वें नंबर का सूत्र हम पढ़ेंगे, संसारिणस रसस्थावराहा। देखो उच्चारण कैसा करना है, एक एक अक्षर पे ध्यान दो। संसारिणस त्रसस्थावराहा, देखो कैसे बोलना है, संसारिणस त्रसस्थावराहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मैं कॉमा लगा देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा। ये देखिए कहां से बोलना है, संसारिणस, फिर त्रसस, फिर उसके बाद थावराहा। ठीक है, ये देखो यहाँ मैंने ये लाल लाल जो कलर से लाइन बना दी है ना, ये देखो यहाँ पर अपन को रुकना है, संसारिणस, त्रसस, फिर उसके बाद स्थावराहा। त्रस स्थावरा नहीं बोलना, गड़बड़ हो जाएगा, फिर उच्चारण ठीक नहीं बनेगा। संसारिणस त्रसस स्थावराहा। ठीक है, ऐसा इसका उच्चारण होगा। अब देख लीजिएगा, यहां पर ये सूत्र जो बताया है उसमें 2 भेद बताए, संसारी जीवों के भेद हैं त्रस और स्थावराहा। त्रस और स्थावर ये 2 भेद किसके हैं? ये हैं संसारिणः, मतलब संसारी जीव के 2 भेद हैं। अब त्रस कौन होते हैं, स्थावर कौन होते हैं? ये तो बहुत सरल है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, बाल बोध पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो बाल बोध में आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन फिर से यहाँ पर देखो, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की यही खासियत है, खास बात है। ये जो ग्रंथ है ना, ये बिल्कुल नीचे से चलता है। अभी इंद्रियां आएंगी, इंद्रियों के भेद आएंगे, बहुत कुछ इसमें बिल्कुल बाल बोध भाग 1-2 का भी है। 5 पाप के बारे में भी आएगा, हाँ 10 लक्षण धर्म के बारे में, 12 भावनाओं के बारे में, 16 कारण भावनाओं के बारे में, वो बहुत कुछ इसमें आने वाला है। कर्म प्रकृतियों के बारे में, हाँ कभी दार्शनिक तत्व बता देते हैं, कभी बिल्कुल बिल्कुल सरल सरल रूप से आपको छोटी छोटी बातें जो आपने पहले पढ़ी हुई है बाल बोध में, वो एक एक करके आपको यहाँ पे बताई जाती। मतलब ये जो ग्रंथ है, ये एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, इसको पढ़ने में इसीलिए बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी तो बहुत सरल रूप से आपको समझाएंगे, और कभी कभी इतने गहन सूत्र दे देंगे कि एक ही सूत्र पे आप 2-2, 3-3 दिन तक चर्चा करते रहो, प्रश्नोत्तर करते रहो करते रहो करते रहो। ये है इसकी खासियत। कैसे? अब देखते हैं। संसारिण स्थावरा, ये जो सूत्र है इसमें बताया है संसारी जीव के 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। अब त्रस और स्थावर जो भेद हैं, अब कहते हैं कि त्रस मतलब कौन होते हैं? जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय होती हैं, वे जीव कहलाते हैं त्रस। और स्थावर कौन होते हैं? तो स्थावर वो होते हैं जिनके केवल एक ही इंद्रिय होती है। जिनकी कौन सी इंद्रिय है? केवल एक ही इंद्रिय होती है। एक ही इंद्रिय मतलब स्पर्शन इंद्रिय होती है, ऐसे वो जीव कहलाते हैं स्थावर। और त्रस कौन होते हैं?
त्रस कहलाते हैं, जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियां होती हैं। ऐसे वो जीव हैं, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों को हम कहते हैं त्रस जीव। ठीक है, ये सूत्र जो है ये 12वें नंबर का सूत्र हमारा कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं अगला सूत्र क्या कह रहा है। अगला सूत्र है, इसमें स्थावर के भेद इन्होंने बताए। आइए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर स्थावर का कथन कर रहे हैं। अब स्थावर का कथन क्यों किया, पहले तो आपने त्रस को लिया था, पहले यहाँ पर आपने त्रस को लिया था सूत्र में, तो यहाँ पर त्रस का वर्णन करना चाहिए था। स्थावर पहले है, त्रस बाद में है, सॉरी त्रस पहले है, स्थावर बाद में है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर पहले वर्णन स्थावर का किया है। क्यों किया है, क्योंकि स्थावर का वर्णन है छोटा, 1-2 सूत्र में चलेगा, तो उसको यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब जो लंबा चलने वाला जो विषय है उसको फिर वो एक साथ लेंगे, इसलिए पहले 1-2 सूत्र में चर्चा स्थावरों की कर देंगे, एक सूत्र में इसकी चर्चा हो जाएगी। अब आगे के जितने सूत्र आएंगे वो सारे सूत्रों में त्रसों की चर्चा होगी, इसलिए क्रम का उल्लंघन कर दिया। क्रम क्या होना चाहिए था, पहले त्रस का करते, क्योंकि संसारेण त्रस स्थावरा ये सूत्र था। इसमें बताया था कि त्रस और स्थावर 2 संसारी हैं, पहले त्रस का वर्णन करना चाहिए था, लेकिन पहले स्थावर का कर रहे हैं क्योंकि एक ही सूत्र में उसका वर्णन हो जाएगा, उसको यहां से कह देंगे जाओ, ठीक है। अब उसके बाद फिर इस त्रस को बिठाएंगे, उससे कहेंगे अब बताओ। हाँ, तो अब जो है जैसे होता है ना कि जैसे कोई छोटा मोटा काम होता है उसको हम क्या करते हैं, जल्दी पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद बड़े काम की तरफ देखते हैं, अब बताओ अब क्या करना है। ऐसे ही यहाँ पर पहले स्थावर को ले लिया, अब उसके बाद फिर आगे त्रस की चर्चा आगे के सूत्रों में करते जाए। अब देखिए 13वें नंबर का सूत्र है, पहले इसको मैं बोलता हूं अलग अलग करके, फिर आप लोग सुन करके फिर आप लोग बोलिएगा। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। देखो इसका उच्चारण मैं अलग अलग करके कर देता हूं, देखो कैसे उच्चारण करना है, तोड़ तोड़ करके उच्चारण करेंगे। पृथिव्यप, यहां तक पातक लेना है, ठीक है, पातक। पृथिव्यप तेजो, फिर उसके बाद वायु, फिर वनस्पतयः, फिर स्थावराः, ठीक है। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर इन्होंने इस सूत्र में बताया है कि स्थावर के कितने भेद हैं, तो वो कहते हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु और वनस्पति, ये 5 भेद हैं, ठीक है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, ये 5 भेद किसके हैं, स्थावरों के 5 भेद हैं। अब देखिएगा इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। तो ये जो नाम हम कहते हैं ना, पृथ्वी कायक, अप का अप मतलब होता है जल, तो पृथ्वी कायक, जल कायक, फिर तेज मतलब अग्नि, वायु तो मतलब हवा, और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम देखें पृथ्वी, पृथ्वी मतलब पृथ्वी का एक जो जीव होते हैं, मतलब ये जो हमारी जमीन है, धरती है, मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, या खदाने हैं, खदानों के अंदर की खनिज पदार्थ हैं, ये सब पृथ्वी का एक के अंतर्गत आते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, अप मतलब जल, जल मतलब ये जितना भी जो जल है, ये जल जल का एक जीव के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि इसके भीतर जीव रहते हैं, जल का एक जीव जल के सहारे रहते हैं, तो ये जो जल है इस जल को हम कहते हैं जल का एक जीव, ठीक है। अब आगे फिर कहते हैं अग्नि का एक, अग्नि का एक जीव कैसे होते हैं, अग्नि का एक जीव वे जीव होते हैं जो अग्नि उत्पन्न होने पर वो अग्नि में आ जाते हैं, ऐसे वो जो जीव हैं, त्रस जीव नहीं, जैसे आग जल रही है तो कोई कीड़े वीड़े आ जाते हैं, वो नहीं, अग्नि में ही जो जीव उत्पन्न होते हैं, अग्नि ही जिनका शरीर होता है, ऐसे जीवों को अग्नि का एक जीव कहते हैं। और वायु मतलब वायु ही जिनका शरीर है, हवा ही जिनका शरीर है, हवा में रहने वाले भी जीव
वायु का एक जीव होता है। ऐसे ही वनस्पति में, वनस्पति पेड़ पौधे आदि ही जिनका शरीर है वे जीव वनस्पति का एक जीव कहलाते। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जी, ये सब क्या है? ये सब खेतों में उगने वाले ये जो फसलें हैं, अनाज है, ये सब क्या है? ये सब वनस्पति का है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने 5 स्थावरों को और इनके भेदों को समझ लिया। अब आगे का त्रस का वर्णन हम अगले सूत्र में पढ़ने वाले हैं। आइए हम 14वें नंबर के सूत्र को पढ़ लेते हैं। कहते हैं त्रस के भेद कितने हैं? त्रस के भेद कितने हैं? क्योंकि स्थावर के तो आपने 5 बता दिए, त्रस के भी तो बताइए। तो कहते हैं द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। देखो उच्चारण कैसे करना है आपको, द्विन्द्रिया, देखो कैसे, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, द्विन्द्रियादयस्त्रसाः। ठीक है, ऐसे इसका उच्चारण करेंगे। अब क्या बनेगा? त्रस के भेद क्या बताए हैं? वो कहते हैं द्विन्द्रिय आदि जितने भी हैं वो सब त्रस है। मतलब जिनकी 2 इंद्रियां है ना, वहां से शुरू करते जाओ, वहां से जितने भी जो जीव हैं वो सब त्रस जीव माने जाएंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब जीव कैसे हैं? ये त्रस जीव है। अब प्रश्न उठा, ऐसे तो आपने बता दिया, ऐसे तो त्रसों के भेद बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब 2 इंद्रिय से आगे गिनते जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये तो बताओ भैया इंद्रियां कितनी हैं? जितनी इंद्रियां होंगी वहीं तक हम गिनेंगे कि 10 तक गिनना है। आपने कहा दो इंद्रिय आदि, मतलब 2 इंद्रिय आदि जीव त्रस है। तो 2 इंद्रिय आदि कर दिया, मतलब शुरू कर दिया 2 से शुरू करके, अब कहाँ तक खत्म करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि जितनी इंद्रियां होंगी वहां तक हम लेंगे। इंद्रियां कितनी है? तो उसके लिए अगला सूत्र उन्होंने दिया है कि इंद्रिय की संख्या कितनी है, कहां तक हमें उसको लेना है। तो उसके बारे में इन्होंने अगला सूत्र दिया 15वें नंबर का, पंचेंद्रियाणि, पंचेंद्रियाणि। ये सूत्र कहता है इंद्रियां होती हैं 5, मतलब अब हमें कहां तक गिनना है? 2 से 5 तक गिनना है। तो कैसे गिनेंगे हम? अब देखो त्रस के कितने भेद? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, क्योंकि 5 इंद्रियां होती हैं, छठवीं तो होती नहीं है इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय हैं, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5, 2 3 4 5, मतलब 4 भेद किसके हो गए? त्रस के हो गए। 5 भेद किसके हो गए? स्थावर के हो गए। अब याद रखना, मैं आपसे पूछ सकता हूं कभी भी, ठीक है। अब देखो अगला सूत्र है इंद्रियों के भेद। भेद कितने हैं इंद्रियों के? तो कहते हैं द्विविधानी। द्विविधानी, इंद्रियां भी 2 प्रकार की है। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि 5 भेद हैं, अब कहने लगे 2 भेद हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझो कि 5 भेद हैं या 2 भेद हैं, नहीं, ये 5 इंद्रियां ही 2 प्रकार की। कंफ्यूज नहीं कर रहे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो रहे। पहले कहा था 5 इंद्रियां, अब कह रहे हैं 2 इंद्रिय, 2 प्रकार की इंद्रियां। नहीं, 5 इंद्रियां जो हैं वो 5 इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं प्रत्येक इंद्रिय। कौन कौन से? तो उसके बारे में इन्होंने अगला सूत्र दिया है। कौन सा सूत्र दिया है इसको देख लेते हैं। ये जो है इसमें द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ये 2 भेद किए हैं। किसके? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय भेद किए हैं इंद्रियों के। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया ये कि इंद्रियां 5 है, त्रस जीव 4 है, स्थावर जीव 5 है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक जीव जो है वो स्थावर जीव है, और त्रस जीव 4 है। कौन कौन से हैं? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अब जो 5 इंद्रियां है ना वो भी 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। आइए अब हम द्रव्येंद्रिय के बारे में पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 17 पढ़ेंगे। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। सूत्र अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। क्या कहा है? निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। सूत्र में क्या कहा है? इन्होंने कहा कि निर्वृत्ति और उपकरण, ये 2 द्रव्येंद्रियां होती हैं। निर्वृत्ति और उपकरण को हम क्या कहते हैं? इनको हम द्रव्येंद्रिय कहते हैं। समझ में आया? यहां पर ये बात हमारी क्लियर हुई। अब देखते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं? निर्वृत्ति और
उपकरण क्या कहलाता है? देखो, कर्म विशेष के द्वारा निर्वृत्ति मतलब क्या है कि नाम कर्म के उदय से जो रचना होती है उसको तो हम कहेंगे निर्वृत्ति। और उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण कहते हैं कि निर्वृत्ति का जो सहायक होता है, सहायक मतलब उसकी जो हेल्प करता है, मदद करता है, उसको हम कहते हैं उपकरण। तो बात समझ में आई? क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि द्रव्येंद्रियां जो हैं, द्रव्येंद्रियां दो प्रकार की हैं। पहली द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय कौन कौन सी हैं? निर्वृत्ति और उपकरण। इस प्रकार से द्रव्येंद्रिय के दो भेद बताए। चलिए, अब इसमें हम जो पढ़ रहे हैं कि द्रव्येंद्रिय के जो दो भेद हैं, निर्वृत्ति और उपकरण, उसमें निर्वृत्ति किसे कहते हैं और उपकरण किसे कहते हैं? तो निर्वृत्ति मतलब होती है कि नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से जो रचना विशेष हो रही है उसको तो कहेंगे हम निर्वृत्ति, और उपकरण किसे कहेंगे? जो उसकी सहायता करने वाला होता है उसको कहेंगे हम उपकरण। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आ गई। अब कहते हैं निर्वृत्ति भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आभ्यंतर निर्वृत्ति और दूसरी होती है बाह्य निर्वृत्ति। ठीक है, एक तो हो गई आभ्यंतर और दूसरी हो गई बाह्य। अब आभ्यंतर निर्वृत्ति कैसी होती है? तो कहते हैं कि आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार का हो जाना, वो होता है आभ्यंतर निर्वृत्ति। आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्म प्रदेश हमारे इस पूरे शरीर में हैं और वो इंद्रियों के आकार के हो जाते हैं, आत्म प्रदेश, उनको कहेंगे आभ्यंतर निर्वृत्ति। और बाह्य निर्वृत्ति किसे कहेंगे? तो कहा है बाह्य निर्वृत्ति कहेंगे कि पुद्गल के परमाणुओं का उस रूप हो जाना, इंद्रिय के आकार में आ जाना, उसको कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे ये बाह्य निर्वृत्ति। ठीक है, तो आभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति ये दो भेद हो गए। अच्छे से समझना कि द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं। द्रव्येंद्रिय के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति के दो भेद हैं, पहला है आभ्यंतर निर्वृत्ति और उसके बाद है बाह्य निर्वृत्ति। आभ्यंतर निर्वृत्ति जो है वो, आभ्यंतर निर्वृत्ति मतलब आत्म प्रदेशों का इंद्रिय के आकार का हो जाना, वो होती है आभ्यंतर निर्वृत्ति। और बाह्य निर्वृत्ति क्या है? तो कहा है कि पुद्गल के प्रदेशों का, जो पुद्गल शरीर आदि के प्रदेश का इंद्रिय के आकार में आ जाना, उसको हम कहेंगे बाह्य निर्वृत्ति। दो बातें हैं, समझ में आ गई। अब आगे कहते हैं उपकरण क्या है? जो निर्वृत्ति की सहायता करता है, उपकार करता है निर्वृत्ति के ऊपर, उसको कहते हैं उपकरण। वो उपकरण कहलाता है। तो भाई अब ये बताइए, आपने निर्वृत्ति बता दी, उपकरण बता दी, क्या उपकरण के भी भेद हैं? तो कहते हैं हाँ भाई, जैसे निर्वृत्ति के दो भेद थे आभ्यंतर और बाह्य, वैसे उपकरण के भी दो भेद हैं, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। ठीक है, जैसे जैसे नेत्र में जो हम देख रहे हैं, आंख में जो काला और सफेद जो है, ये है ना सफेद, भीतर का जो ये गोल गोल हिस्सा है और ये उसके चारों तरफ सफेद सफेद है, ये क्या हो गया? ये तो हो गया आभ्यंतर उपकरण। और जो इसके ऊपर जो पलके हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, रोम है, ये सब क्या है? ये हो गया बाह्य उपकरण, ये इसकी मदद कर रहा है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें निर्वृत्ति किसे कहेंगे? निर्वृत्ति मतलब है कि आत्म प्रदेश जो इस रूप इंद्रिय के आकार में आए हैं उसको कहेंगे आभ्यंतर निर्वृत्ति। और जो यहाँ पुद्गल के परमाणु इस रूप में आए हैं, ये जो शेप बना है आंख का या नाक का या जीभ का या कह सकते हैं कान का, ये क्या है? इसको कहेंगे, हम कहेंगे बाह्य निर्वृत्ति। और उसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंख में, ये जो काला और सफेद है, ये क्या है? ये हो गया उपकरण। कैसा उपकरण? ये हो गया आभ्यंतर उपकरण। और पलकें वगैरह हो गई, ये हो गई बाह्य उपकरण। ये यहाँ पर हमें इसको समझना चाहिए। तो ये यहाँ पर इंद्रियों के भेद बताए, ऐसे ही सभी इंद्रियों में लगा लेना है कि दो इंद्रियां होती हैं और द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, उनके भी दो भेद हैं। द्रव्येंद्रिय के दो भेद हैं, कौन कौन से? निर्वृत्ति और उपकरण, उनके भी दो दो भेद हैं, आभ्यंतर निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति
और उसके बाद उपकरण के दो भेद हैं, आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। ठीक है, आज हम लोगों ने ये बहुत अच्छी जानकारी, बहुत कुछ यहाँ से आज हमने जाना है इन सूत्रों के माध्यम से। 17वां सूत्र जो है हमने आज कर लिया है। कल और इसके बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए कल, मतलब आज का जो है वो आपको याद रहेगा। आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब यदि किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों में से, या कोई कुछ कहना चाहते हो, तो अभी आप मुझे तुरंत अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। चलिए, हर्ष भाई जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चलते हैं, कोई कार्य आ गया है। या और कोई किसी को कुछ कहना है, आप अनम्यूट हो सकते हैं और बता सकते हैं जो कुछ भी आप पूछना कहना चाहते हो। चलिए, समय हमारा भी हो चुका है। यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग सीधा जिनवाणी स्तुति करके आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति करते। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहें। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, कक्षा में नहीं जुड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुंडलपुर का महोत्सव चल रहा है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग जो हमारी कक्षा में जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर भी गए हुए हैं। तो आप लोग आनंद लीजिएगा। कुंडलपुर जो लोग जा रहे हैं वो भी जाइएगा, और हो सकेगा तो कुछ दिनों तक हमारी कक्षा स्थगित भी रहेगी, कुछ दिन नहीं हो पाएगी। कुंडलपुर महोत्सव में मुझे भी जाने का बहुत मन है, तो देखते हैं कब अवसर मिल पाता है। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र।